है। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र इस समय दिल्ली में चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम में भारत के वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के विजन को दुनिया के सामने रखा तो भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए तमाम कामों का विस्तार से जिक्र किया। ये गठबंधन आज ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बन चुका है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को सभी के लिए सुलभ और सस्ते तरीके से उपलब्ध कराना है। भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है और भारत अपनी क्षमताओं का सहयोगी देशों के लिए सहयोग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। भारत एक बार फिर वैश्विक और अभियान के केंद्र में चमक रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 8वें सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य भाषण दिया। यह ISA में किसी भारतीय राष्ट्रपति का पहला संबोधन है। राष्ट्रपति ने वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को रेखांकित करते हुए कहा कि सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। The deliberations and decisions of this assembly will act as a milestone in the production of solar energy, which is contribute in building an inclusive and equitable world. Together, let us strive for a brighter, greener and more inclusive future. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा ISA महासभा के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये मंच वैश्विक एकजुटता और दक्षिण सहयोग की भावना को और मजबूत करता है। वहीं ISA के महानिदेशक आशीष खन्ना ने बताया कि दुनिया ने पिछले 2 वर्षों में ही 1000 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़ी है, जो इस तेजी से बढ़ती सौर क्रांति का प्रमाण है, जिसकी अगुवाई ग्लोबल साउथ कर रहा है। This reflects our belief in equitable growth within the global south. This 8th assembly reaffirms our shared determination to make solar energy a true global public good, ensuring no community or country is left behind. It took 25 years for the world to reach 1000 gigawatt of solar, yet in just 2 years the next 1000 gigawatt has been reached. भारत और फ्रांस द्वारा COP21 में शुरू किया गया ये गठबंधन आज ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बन चुका है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को सभी के लिए सुलभ, सस्ती और विश्वसनीय बनाना है। भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। देश ने अपनी कुल स्थापित क्षमता का 50% हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया है, वो भी अपने 2030 के लक्ष्य से पूरे 5 वर्ष पहले। ISA के मंच के जरिए भारत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और PM कुसुम जैसी सफल पहलों को अफ्रीका और छोटे द्वीपीय देशों में लागू करने में मदद कर रहा है। ये योजनाएं सौर समाधान के जरिए घरों को रोशनी, किसानों को सशक्तिकरण और विकास को गति दे रही हैं। इस वर्ष की महासभा में 125 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, नीति निर्माता और साझेदार शामिल हो रहे हैं, जो ब्राजील में होने वाले COP30 से पहले सौर सहयोग पर वैश्विक संकल्प को और मजबूत करेंगे। अक्षय डोंगरे के साथ तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।